हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अनेबा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय, नया चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी का और इसका नंबर है 5th, चैप्टर 5th मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें कुछ मेथड्स हैं हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और कंडेंसेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सेपरेशन से क्या समझते हैं? सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, सेपरेट करना। अगर आपको एक मिक्सचर दे दी जाए और उसके मटेरियल को सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप उसको अलग अलग करेंगे, तो उस प्रोसेस कहते हैं सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम चाय बनाते हैं और उसमें चाय पत्ती होती है, उसको हम स्ट्रेनर के थ्रू, चाय छन्नी के थ्रू अलग कर लेते हैं, तो ये भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है। और फॉर एग्जांपल वीट और राइस को फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, लेकिन जो उसके जब सीड्स निकाले जाते हैं तो उसकी जो प्लांट की फसल है उससे उसको अलग किया जाता है सीड को। बटर बनाने के लिए हम मिल्क और कर्ड को चर्न करते हैं, और भी चीज़ें जैसे कि हैंड पिकिंग करते हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसको निकाल के सेपरेट कर देते हैं, प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब सेपरेशन प्रोसेस में आता है। जो सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है उनके साइज़ अलग होते हैं, वो बने जिस चीज़ के होते हैं वो भी अलग होते हैं। और जैसे कि हमें पता है चीज़ें 3 तरह की फॉर्म में रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ये टॉपिक है, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे कि विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड डिस्कस कर लेते हैं, हैंड पिकिंग। इसका मतलब होता है, अगर आप इसके नाम को पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाथ से अगर आप इस चीज़ को उठाकर अलग कर रहे हैं। तो हैंड पिकिंग का इसलिए यूज़ किया जाता है उन पार्टिकल्स को जो हमें आँख से दिखाई दे रहे हैं और जो थोड़े लार्ज साइज़ के हैं और जिनको ईजिली रिमूव हाथ से हटाकर किया जा सकता है। ये जो इम्प्योरिटीज़, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, और इनको हाथ से निकालना बहुत आसान होता है, तो ये आराम से काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ड्राई फ्रूट्स अगर मिक्स हो गए हैं और उनको अगर आपको सेपरेट करना हो तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से विजिबल होते हैं। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ये यूज़ किया जाता है फील्ड्स में, जहाँ पर जो भी फसलें पक जाती हैं उनको उनका गट्ठर बना के मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा उनको एक सरफेस पर पटका जाता है, पीटा जाता है, जिससे जो उनकी वीट और वो होते हैं, राइस होते हैं, या जो भी ग्रेन्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं उन घास फूस से, उन प्लांट्स की बॉडी से, और फिर उन प्लांट्स की बॉडी को कैटल को दे दिया जाता है खाने के लिए, और जो ग्रेन्स है उसको सेपरेट करके आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और हम अगर आसपास कभी गए हों आप खेत के आसपास, तो आपने देखा होगा लोग फसलों के एक गट्ठर सा बना के उसको पीट रहे होते हैं खेत सरफेस पे, और उसमें से जो दाने होते हैं गेहूं के, चावल के, वो निकल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। अब है विनोइंग। विनोइंग ये प्रोसेस को करते हुए हमने अपनी दादी नानी को देखा होगा। गाँव में ज़्यादातर लोग इस तरीके से अपने चावल, दाल और बहुत सारी चीज़ें, गेहूँ भी साफ़ करते हैं ताकि वो एक प्योर खाना खा सकें। तो ये इस प्रोसेस में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर और विंड की, मतलब हवा के द्वारा इम्प्योरिटीज़ को साफ़ किया जाता है, और इसके लिए एक तरह का बर्तन यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं सूप। ज़्यादातर ये देहाती इलाकों में यूज़ किया जाता है, जिससे उस चीज़ को फटका जाता है, उछाला जाता है, उसमें से जो लाइट इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती हैं और ग्रेन्स हमारे पास बच जाते हैं। जो भी उसमें घास फूस है और वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, और जो हमारे पास प्रॉपर ग्रेन है वो आ जाता है। तो जो घास फूस है उसको हम कैटल को दे सकते हैं खाने के लिए। अब है सीविंग। सीविंग क्या होता है? तो आपने अपने घर में आटा बनाने से पहले आप आटे की छन्नी में उसको छानते हैं, या मैदे से आप कुछ बना रहे हैं तो पहले उसको छन्नी में छान लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सीविंग, और जो छन्नी यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सीव। आपने चाय बनाने से पहले भी उसको चाय बना लेते हैं, फिर लिक्विड पार्ट सेपरेट करने के लिए सीव का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सीव के थ्रू ही ऊपर रह जाती हैं, और जो लिक्विड पार्ट है या जो सॉलिड पार्ट है जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाता है। अब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सम टाइम कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसको आप विनोइंग और हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, सॉइल पार्टिकल्स, उसको आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, उसमें आप वाटर की मात्रा
बढ़ा देते हैं, वाटर ऐड करने लगते हैं। जो आपका राइस और पल्स होता है वो तो नीचे जाके सेटल हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी के ऊपर आ जाती हैं, तो जिसे आप ईज़िली सेपरेट कर पाते हैं और पानी को आप थ्रो आउट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक प्योर खाना मिलता है खाने के लिए। सेडिमेंटेशन में ऐसा होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं ग्रेन्स के, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं पानी में और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। अब है डिकेंटेशन। अब जैसे कि अगर वाटर के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी बाहर निकल रही हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है जब दो लिक्विड मटेरियल आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर, और अगर हमें इसे सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप उसमें वाटर ऐड कर दीजिए तो ऑयल वैसे भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो वो अपने आप बाहर निकल जाता है, एक अलग सी लेयर बन जाती है वाटर की। तो उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब है फिल्ट्रेशन। इसका यूज़ हम अपने घर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आरओ, उसमें पानी हम फ़िल्टर करके पीते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जिनमें फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जूसेस बनाते हैं उसको पहले हमें फ़िल्टर करना पड़ता है क्योंकि हम इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहते हैं। और कॉटेज चीज़ यानी जो हम घर पे चीज़ खाते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उसको भी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। तो फ़िल्ट्रेशन का यूज़ यहाँ पर किया गया है। इसमें पहले स्टेज में जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, डस्ट है, वो सब निकल जाते हैं। दूसरे में जो भी क्लोरीन और है वो निकल जाता है और पीएच बैलेंस होता है वाटर का या जो फूड मटेरियल ले रहे हैं। और थर्ड स्टेज में हाई ग्रेडेड एक्टिवेटेड कार्बन फाइनल रिड्यूस कर देता है क्लोरीन को और बाकी केमिकल्स को। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है हमारे पानी का या हमारे खाने का। अब है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपने कभी सोचा है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? तो जो समुंदर है, समुंदर से हमें पता है कि सॉल्ट आता है, पर उस सॉल्ट को निकालते कैसे हैं? सी वाटर को इकट्ठा किया जाता है एक गड्ढे में, एक गड्ढा सा बना के उसमें इकट्ठा करते हैं और जैसे ही सनलाइट उस पर आती है तो वाटर इवेपोरेट होकर उड़ जाता है हवा में। कुछ टाइम बाद जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक सॉलिड सॉल्ट्स पड़े रहते हैं उसी वाटर की जगह पर, जिनको बाहर निकाल लिया जाता है और प्योरीफाई करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अब है कंडेंसेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब जो वाटर वेपर्स हैं, जब किसी मेटल रॉड या किसी आयरन से बनी चीज़ की कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो आपको कुछ सॉल्ट अनडिजॉल्व भी मिलेगा। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।